तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 जनवरी 2021 और आज हम सीटेक 2021 का प्राइमरी लेवल हिंदी भाषा का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन सटीक आंसर के साथ आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले। जितने भी हमारे सीटेक के कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देके आ रहे हैं या आगे के सीटेक के एग्जामों को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अच्छे से एनालाइज करिए किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोड़ दबा लें ताकि आगे से कोई भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो आप सभी के सीटेक एग्जाम से रिलेटेड आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करके शेयर करना है उन सभी मित्रों के पास जो सीटेक एग्जाम 2022 को टारगेट कर रहे हैं या 21 को टारगेट कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 21 में भी आप सभी का भी एग्जाम होने वाला है दिसंबर वाला, क्योंकि 2020 का दिसंबर वाला नोटिफिकेशन अभी तक ही नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने अपने जितने भी अभी तक की वीडियो बनाए एनालिसिस के, ठीक है, सभी में हमने एक चीज़ आप सभी को बताइए, कॉमन बताइए, ठीक है, कि आप लोगों को दिशा निर्देश वाला जो ये पार्ट होता है, ये पेज होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर कुछ चेंजमेंट हुई होगी तो आप लोगों को दोस्तों कैसे पता चलेगी, और दोस्तों आप लोगों को इसीलिए टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। आप लोगों को बुकलेट पकड़ा रही जाती है और बोला जाता है कि दिशा निर्देश के जो हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये दिशा निर्देश का पेज ही इसीलिए दिया रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। अगर किसी भी प्रकार का चेंजमेंट हुआ, जैसे कोविड-19 के कारण कई सारे यहाँ पे आपको पता ही होगा चेंजमेंट हुए सीटेक परीक्षा में, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से ये दिशा निर्देश वाला जो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है अच्छे से पढ़ लेना है। अगर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती होती, इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं होती ना, तो ये पेज ही यहाँ पे ना दिया जाता। इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की तो दोस्तों पेज दिया गया, तो आप लोग अच्छे से इसको पहले पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग जैसे ही आएंगे, ठीक है, हम सीधे हिंदी वाले पार्ट पे चलते हैं। और 5 भागों में आपका पेपर डिवाइड था और चौथा जो भाग था आपका इंग्लिश का था या हिंदी का था, ठीक है। तो हम लोग हिंदी वाला पार्ट आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम सीधे हिंदी के पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, सबसे पहले ये कविता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी ग्रहण मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और इसके बाद किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, ठीक है। कौन सहसा सू जाएगा, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों में तो पहला ही जो क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही है, अनिश्चितता की ओर, अनिश्चितता की ओर इसका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 92वां जो आपका क्वेश्चन है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था ये आपका कौन सा था, हम सिर्फ आंसर बताएंगे आपको, सुख और दुख के, ठीक है। सुमन और कंटक किसके थे, सुख और दुख के। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या था, सही था, ठीक है। इसी प्रकार से कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका चौथा था, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की कवि व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इस जीवन यात्रा में कुछ इसमें से कौन सा राइट आंसर, तो आपको बता दें पहला ही, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, कब क्या चीज़ कौन से पल घटित हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा जो है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें जो राइट आंसर है ये आपका चौथा यानी कि प्रवाह आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि अनिश्चितता, ठीक है। ता ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा, इसके बाद 97वां यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, गीत कविता बच्चों की जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे
कि आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दूसरा आपका राइट आंसर है। ठीक है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। इसके बाद अगला है गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, और संबंध पहला ही इसका सही है। ठीक है, इसी बात से 99वां जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो राइट आंसर है आपका चौथा ही आपका राइट आंसर है, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला ही, बाधक के रूप में देखती है। ठीक है, बाधक के रूप में देखती है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा जो कथन है सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा ही सही है, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, इनसे जो बच्चे हैं अपनी राह से भटक जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा ही है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, इसका निहितार्थ क्या है, तो आपको बता दें तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया इसका क्या है, सही उत्तर है, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर क्या है, तीसरा, यानी कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, इसका क्या है सही उत्तर है, तीसरा इसका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, यह सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन नंबर चौथा सही था, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही था कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही। ठीक है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था ये आपका कौन सा था, सही था, यहाँ पे आपको बता दें राइट आंसर इसका कौन सा सही था, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा यहाँ पे सही था, हिंदी भाषा को विधिक रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, पहला ये ऑप्शन सही, संसाधन के रूप के संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका क्या है सही है, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका तीसरा। ठीक है, भाषा का उपलब्ध परिवेश इसका सही उत्तर है। ठीक है।